सभी को राधे राधे। मैं SK गेदर आपका दृष्टि यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लाभ हानि की 5वीं क्लास होगी। हमने 4 क्लास तो कर लिया है और लास्ट एक क्लास में आपका पूरा लाभ हानि का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। करीब 50 क्वेश्चन के करीब बाकी रह गए हैं, सब हो गए हैं। अब आज हम 25 के करीब कर लेंगे, 25 कल की क्लास में पूरा कर देंगे, क्योंकि आज पूरा करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हाँ जितना हो सके उतना कराएंगे, ठीक है। देखो आज करेंगे, क्वेश्चन नंबर दिया है, देखो आ गया क्वेश्चन बोर्ड पे। क्या दिया है? एक व्यापारी किसी वस्तु को उसकी लागत में 10% की वृद्धि करके बेचता है। क्या करता है? 10% की वृद्धि करके लागत में बेचता है। इसके बाद वह इसके मूल्य में 10% कमी कर देता है। उसका व्यवसाय में व्यापारी को प्राप्त होता है। क्या लाभ होता है या हानि होती है, ये हमें पूछा गया था। क्या 10% क्या देता है? 10% क्या दिया है? पहले वृद्धि देता है। वृद्धि मतलब प्लस हो गया, वृद्धि का हम प्लस करेंगे, इसको भिन्न में बदलेंगे। 10 1/10 आएगा। प्रतिशत को हम इसमें बदलेंगे तो 1/10। 10 की चीज हमें क्या होगी? 11 रुपए में हो गई। 10 की चीज 11 में हो गई, ठीक है। ऊपर वाला लाभ हुआ है तो 1/10 करेंगे। 10 की चीज कितने में हो गई? 10 की चीज 11 में हो गई, ठीक है। और 10% की हानि दिया है। कितना? 10% की हानि दिया है तो कितना आएगा? 10 की चीज 9 रुपए में हो गई, ठीक है। कितना? 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 100 हो गया। 11 की और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, 99 हो गया। 100 पे पूछा है कितने परसेंट का लाभ होगा, कितने परसेंट की हानि हो गई। 100 की चीज थी, हमें 99 रुपए में हमें बेचनी पड़ी, तो कितने रुपए का हानि होया? 1 रुपए की हानि हो गई। कितने रुपए की? 1 रुपए की हानि हो गई। 1% हमारा हानि आएगा आंसर, ठीक है। आगे समझ में, ये हमारा आंसर हो गया। देखो 100 रुपए पे होता है ना लाभ हानि। लाभ हानि हमेशा 100 रुपए पे होता है। 100 की चीज थी, हमें 99 रुपए में बेची, तो कितने रुपए की हानि हुई? 1 रुपए की। 1 रुपए की हमें हानि हो गई थी। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए। क्या दिया है? किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यापारी को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य के बराबर देता है। विक्रय मूल्य कितना हो गया? मान लो 100 रुपए थे, ठीक है, विक्रय मूल्य। तो उसके 25% क्या दिया है? 25% के बराबर लाभ होता है। 25% का लाभ, उसका लाभ प्रतिशत पूछा है। देखो 25% के बराबर लाभ होता है। लाभ होता तो ये 75 रुपए की थी ना, 75 रुपए की थी, तब जाके उसको 25% का लाभ होगा, तो 100 रुपए के विक्रय मूल्य हो गया उसका 100 रुपए, ठीक है। तो हमें पूछा लाभ प्रतिशत पूछा है। लाभ कितना हो गया? 25 का। 25 का किस पे होगा? 75 पे होगा ना, इस पे लाभ होगा। हमें लाभ 25/100 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे प्रतिशत के लिए, हम 100 गुना मल्टीप्लाई करेंगे। 25 एकम 25, 25 3 75, ठीक है। 100/3 की भिन्न कितनी होगी? 33 सही। 1/3% क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। क्या दिया कि 25% का लाभ होता है उसको विक्रय मूल्य पर बेचने पर 25% का लाभ होता है। तो 100 रुपए की, मान लो 100 रुपए की चीज हम बेचेंगे तो 25% का लाभ होगा। तो हमने कितने रुपए में खरीदी? 75 रुपए में खरीदी थी। 75 रुपए में खरीदी थी, तो लाभ कितने का हो गया? 25 रुपए का। लाभ कितने का? 25 रुपए। किस पे हो गया? क्रय मूल्य को लाभ होगा ना, विक्रय मूल्य पे थोड़ी होगा। क्रय मूल्य 75 रुपए। 75 रुपए 25/75 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 33 सही। 1/3 हमारा आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट देखेंगे। देखो क्या दिया है? किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, ठीक है। इसके संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ मिलता है? 3/4 माल कितना हो गया? 3/4 माल, ठीक है। मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, कितना आ गया? 25 दिए 75 रुपए, ठीक है। ठीक है, आ गया 75 रुपए। क्या बोलता है? को 3/4 को 20% लाभ पर बेचा जाता है। 20% लाभ पर बेचा जाता है। 3/4 का मतलब 75 मल्टीप्लाई 20 लाभ होता है, तो 120/100 हो गया।
एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। 5 5 दूनी 10 होता है और 15 पापी 76 होता है। 2 से काटेंगे 6, 15 6 के कितना हो गया 90 रुपए, ठीक है 90 रुपए आ गया 90 रुपए। फिर क्या दिया शेष को देखो पहले कितना था 100 था, 100 का 3 मान लो 100 रुपए था, मैं 100 रुपए था, ठीक है 100 रुपए था। 100 को हम पहले 75 रुपए का हमने निकाल लिया 20% लाभ, 75 का हमने 20% निकाला, कितना बच गया 25, ठीक है। 75 का 120% लाभ निकालेंगे तो 90 आएगा। 90 और 25 कितना हो गया 90 और 25 हो गया कितना 115, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 115। कितना परसेंट का लाभ हो गया, देखो 100 रुपए की चीज थी, 100 रुपए की चीज हमने 115 रुपए में बेच दिया, कितने में 115 रुपए में। तो 115 रुपए में बेचा तो हमें कितने परसेंट का लाभ हो गया 15% का क्या हो गया हमें लाभ हो गया, ठीक है। देखो 3/4 3/4 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे 75 आ गया, ठीक है। 100 की चीज थी हमने 75 रुपए हो गया, ठीक है। फिर क्या बोला 75 रुपए पर 120% का लाभ निकालना है, 75 पे 20% का लाभ निकाला, कितना आ गया 90 रुपए, ठीक है। शेष कितने बच गए 75 तो हमने कर लिया था, 100 में से 75 हो गया, बच गया कितना 25 का 90 और 25 कितना हो गया 115 हो गया, 115 हो गया। 100 की चीज थी हमने 115 रुपए में बेच दिया, कितना लाभ हो गया 15 रुपए का, 15 रुपए का हमारा आंसर हो जाएगा, 15% हमारा आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। आगे देखो नेक्स्ट देखेंगे, एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, ठीक है। क्या बोलता है, एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, ठीक है। बोला है फिर वह अपने कम तोलता है, 25% लाभ अर्जित करता है, 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम तोलेगा 25% का लाभ। 25% की भिन्न बनाएंगे, क्या आएगा 25% की भिन्न बनाएंगे तो कितना होगा 1/4 आएगा, 1/4 आएगा, ठीक है। क्या करता है बेईमान था कम तोलेगा, 4 की चीज कितने में क्या बोलते 25% का लाभ अर्जित करता है, सॉरी 25% का लाभ अर्जित करता है, प्लस होगा लाभ और प्लस होता है, हानि माइनस में होता है। तो लाभ करेंगे 4 की चीज 5 रुपए में थी, ठीक है। तो उसने क्या 1 किलो की जगह 1 किलो तोलता है 5 के बराबर, ठीक है। 1 किलो बराबर 1000 ग्राम आ गया, इसकी गुना करेंगे 200 से तो 1000 होगा, इसका 200 से गुना करेंगे कितना हो गया 800 हो गया। हमें पूछा क्या है, ये पूछा है ना, ये हमारा आंसर हो गया। क्या बोलता है 25% का लाभ करता है, तो 800 की चीज 1000 में देगा तब जाके उसको 25% का लाभ होगा, ठीक है। 800 की चीज थी 1000 रुपए में देगा तो उसको 25% का लाभ होगा। हमारे पास 800 रुपए है, हम उसको 25% लाभ में दे देते तो हमें कितना रुपए देगा वो 1000 रुपए देगा ना। 1000 1 किलो मतलब 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम होता है, ठीक है। 1000 ग्राम बराबर 5 दिया है तो 4 बराबर हमें पूछा है, 4 बराबर हमें पूछा है तो कितना आएगा 800 ग्राम। 800 ग्राम तोलेगा वो, 1 किलो की जगह वो 800 ग्राम तोलेगा, जब जाके उसको 25% का लाभ होगा। आगे समझो, देखो नेक्स्ट देखेंगे, इसमें ना लाभ हानि में भिन्न बनाना आपको आ गया, उसमें सबसे आसान रहेगा भिन्न बनाना सीख जाओ आप पहले, ठीक है। भिन्न देखो लगभग कोशिश रहेगा भिन्न बना के, लाभ हानि प्रतिशत, ठीक है, भिन्न बना के करेंगे हम सब क्वेश्चन। एक दुकानदार ने बिजली का प्रेस 10% लाभ पर बेचा, बिजली का प्रेस लिया उसने 10% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, देखो 100 रुपए की चीज थी, ठीक है, उसने 10 रुपए लाभ कमाया, कितने का हो गया 110 रुपए का, ठीक है। और क्या बोलता 10% कम में खरीदा होता, देखो 100 की चीज 10 में कम खरीदा होता तो कितने का 90 रुपए का, ठीक है, 90 रुपए का हो गया। तो क्या बोलता है कम में खरीदा तो 16.5 रुपए में कम में बेचा हो तो उसे 10% लाभ हो तो होगा 10% लाभ होगा। बिजली का प्रेस लागत मूल्य पूछा है, लागत मूल्य देखो 90 का 90 मल्टीप्लाई 110/100,
ठीक है, 20 से 20 कट गया 99। ठीक है, आगे 99 क्या दिया है 99, तो 110, देखो 10% का लाभ कमाना चाहता है पूरे सौदे में, 10% का लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, 10% का लाभ कमाना चाहता है, 90 रुपए पे 10% का लाभ कमाएंगे तो 100, देखो 90 मल्टीप्लाई 110 बटा 100 करेंगे। ठीक है, 10% का लाभ तभी होगा ना जाके 99 रुपए की, 90 रुपए की चीज थी, हम उस पे हम क्या कर रहे हैं, 10% का क्या कर रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं। तो हमें क्या कितने रुपए में बेचनी पड़ी, 99 रुपए में। हमने 10% पहले कितना हो गया, इसका आंसर देखो कितना हो गया 11 का, 16.5 पे, ठीक है, बटा 11 मल्टीप्लाई करेंगे, प्रतिशत के लिए 100 बटे 100, 20 से 20 कट गया। ठीक है, यहाँ पॉइंट दिया 16.5 रुपए, तो हमें पॉइंट दिया है तो हम क्या करेंगे 11 से काटेंगे, 11 कम 11 5 5 5 बच गया, 5 बचे 11 5 55, 150 रुपए की। ठीक है, वो प्रेस हमें कितने रुपए की, लागत मूल्य कितना हो गया उसका 150 रुपए, लागत मूल्य उसका 150 रुपए हो गया। यही हमें पूछा गया था, बोला गया कि 100 रुपए में 100 रुपए की चीज थी, मानो 100 रुपए की चीज, उसमें 10 रुपए का लाभ हुआ, 110 रुपए में हो गया। फिर क्या 10 रुपए कम में, 10 रुपए कम में 90 रुपए हो गया। ठीक है, पूरे में क्या करना चाहता है, वो लाभ कमाना चाहता है, 90 रुपए पर लाभ कमाना चाहता है, कितना 10%, 10% कमाएंगे तो 90 का 10% कमाएंगे तो कितना हो गया 9 रुपए हो गया। ठीक है, 9 रुपए हो गया, तो 90 और 9 कितना हो गया 99 रुपए। ठीक है, 99 रुपए हो गया, 110 रुपए में क्या था, लाभ कमा रहा है, 110 की चीज थी उसमें 99 रुपए में उसने क्या किया, हो गया अंतर, देखो कितने का हो गया 11 रुपए का, कितने का 11 रुपए का, किस पे, इसने क्या दिया है 16.5 रुपए, 16.5 रुपए में कम में बेचा हो, तो 16.5 रुपए कम में बेचा हो तो 11 बराबर 16.5 रुपए। ठीक है, पूछा है हमें 100 बराबर। ठीक है, इसको 11 से करेंगे, 11 5 55, 11 कम 11 11 5 55 हो गया। ठीक है, 2 जीरो लगा दिया तो मल्टीप्लाई 2 से 100 से करेंगे तो 100 कट गया, 11 कम 11 11 5 55 जीरो। ठीक है, 150 रुपए, एक मान लो कितने रुपए में होगी वो 150 रुपए में। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आया समझ में? देखो नेक्स्ट देखो, क्या दिया है, एक वस्तु 450 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। देखो कितना 450 रुपए बेचने पर 25% की हानि होती है, 25% की हानि होती है तो 1/4 आएगा, 4 की चीज उसने 3 रुपए की। ठीक है, 4 की चीज 1/4 आएगा, 4 की चीज उसने 3 रुपए में बेच दिया तो उसको क्या होगा 25% की हानि हो गई। ठीक है, 25% की हानि हो गई। फिर क्या बोला उसने, तो वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो, 25% का लाभ हो। देखो 25% का लाभ निकालना है फिर। ठीक है, 25% का लाभ निकालना है, 450 रुपए हमें, 3 का मान हमें 450 रुपए दिया है, तो 1 का मान कितना आ गया 150, 150 का आएगा 600 रुपए। ठीक है, 600 रुपए, 25% का लाभ है, 4 की चीज एक भिन्न बनती है 1/4, 4 की चीज 5 रुपए में हो गई 5 रुपए में। ठीक है, फिर क्या दिया है 600, 4 का मान हमें 600 दे दिया, क्या 4 का मान हमें 600, पहले तो क्या हानि हुई। ठीक है, तो हानि होगी 450 रुपए में, उसने क्या किया 450 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 25% की हानि होगी, 25% की हानि होगी तो हमें 600 रुपए में खरीदी थी, तब जाके उसको 25% की हानि होगी। तो हमें क्या बोला 25% का लाभ कमाना है, 4 का मान हमें 600 दिया है, 4 का मान हमें 600 दिया है तो हम 5 का मान निकाल लेंगे, कितना 15, 150 आ गया, तो 15 इसको 150 से करेंगे कितना आ गया 15 पापी 76 रुपए, कितने रुपए हमारा आंसर हो गया 750 रुपए हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, 25% का जब जाके उसको लाभ होगा। ठीक है, ये आगे समझ में, देखो दोबारा देखो 450 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 25% की हानि होती है। ठीक है, 25% की दिन बनाएंगे तो 1/4 आएगा, 1/4 को हम लिखेंगे, 4 की चीज हमें 3 रुपए में बेचनी पड़ी। ठीक, 3 का मान हमें 450 दिया है, 3 का मान हमें 450 दिया है, 1 का मान कितना आएगा 150 रुपए आ गया,
150 का, देखो एक का मान 150 आ गया तो 25% हमें लाभ कमाना है। 25% चार का मान हमें क्या आ गया, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ना तो 600 रुपए आ गया। ठीक है, 4 का मान 600 रुपए आ गया, 4 का मान 600 रुपए आ गया तो एक का मान कितना आएगा 150 रुपए। तो 5 का मान हमें पूछा गया है, 5 का मान हमें कितना आ गया 750 रुपए। ये हमारा आंसर हो गया। देखो उसमें क्या करेंगे, देखो दूसरी विधि से करा रहा हूं आपको। देखो क्या बोला है, 450 रुपए, कितना 450 रुपए, 25% हानि हो गई 75, लाभ हो गया 125 रुपए। ठीक है, यही होगा ना, 125 रुपए लाभ दिया है। काटेंगे 15 का 75 और 15 के 45, 30 हो गया, 5 से काटेंगे 6। ठीक है, 5 6 30, 3 12 6 72, 72 और 3 75 रुपए। ये हमारा 750 रुपए हमारा क्या आ गया, आंसर हो गया। देखो कितना हो गया, 450 रुपए में बेचने पर उसको 25% का हानि होगी, 25% की हानि हुई ना। 100 की चीज थी, हमें 25% कम में बेचा तो कितने का हो गया, 75 रुपए का लाभ हो गया। 25% का 125 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 450 बटा 75 मल्टीप्लाई 125 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 750। ये हमारा आंसर हो गया। देखो नेक्स्ट करेंगे, क्या दिया है, एक दुकानदार 30 किलोग्राम चावल, ठीक है 30 किलोग्राम चावल 45 के भाव से क्या करता है, वो की दर से खरीदता है। 45 दूनी 90, 90 135 आ गया। ठीक है, हो गया। फिर क्या बोला, कुल मात्रा का 40% 60 किलोग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। देखो 30 का हमें 40% ज्ञात करना है, कितना आ गया 12 आ गया। 12 केजी चावल हमें 60 रुपए के जी हिसाब से हमने क्या किया, बेच दिया। 12 60 12 कितना हो गया 72 हो गया, 720। ठीक है, तो क्या बोला है कि दर से बेचे गए, बेच दिया तो कुल 120% का लाभ प्राप्त करने हैं तो उसे शेष चावल कितने रुपए में बेचेगा। देखो कुल कितना है 750 रुपए, 750 का हमें 120 करेंगे, कितना हो गया बटा 100, 20 से 20 कैंसिल हो गया। 12 5 60 और 12 3 36, 36 और 6 42, 4 12 कम 12 4 16, 1620 रुपए। 1620 रुपए में बेचेगा तो उसको 20% का क्या होगा, लाभ होगा। 20% का क्या होगा, लाभ होगा। तो उसने 12 केजी चावल 60 रुपए के हिसाब से बेच दिया तो कितने रुपए का बेच दिया उसने, 720 रुपए का। ठीक है, 900 रुपए आ गया। ठीक है, 900 रुपए आ गया। कहां से आया 900 रुपए, आपको बता, देखो समझ में आ गया होगा। 30 केजी चावल 45 के हिसाब से बेच, उसने क्या किया, खरीदा चावल प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। 30 किलो चावल थे मेरे पास, मैंने 45 रुपए केजी के हिसाब से खरीद लिया तो 1350 रुपए में हमने चावल खरीद लिया। ठीक है, उसने पूछा है 40%, 30 का 40% चावल मैंने 60 रुपए के हिसाब से बेच दिया। देखो 30 का 40% बटा 100 करेंगे, 12 केजी चावल, 12 केजी चावल हो गया 60 रुपए केजी, 60 रुपए किलो। 12 किलो चावल मैंने क्या किया, 60 रुपए किलो हिसाब से मैंने क्या किया, उसने की दर से बेच दिया। ठीक है, 60 रुपए केजी से मैंने बेच दिया तो 720 रुपए का मैंने चावल बेच दिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 20% का लाभ कमाना है। कितने पे, 30 किलो चावल पे मैंने 20% का लाभ कमाना है। 1320 पे हमें 20% का लाभ कमाएंगे, कितना आएगा, कितना आएगा 1620 रुपए हो गया। ये इसका क्या आएगा 1620 रुपए। ठीक है, 1350 को 20% लाभ हो गया 120, 100 प्लस 20 हो गया बटे 100 करेंगे, 20 से 20 कट गया, इसकी गुना करेंगे 1620 आएगा। ठीक है, 1620 रुपए में मैंने क्या किया, चावल खरीद लिया, 20% लाभ पे बेचूंगा तब जाके उसको क्या होगा। ठीक है, तो क्या बोला इसने कि उसे शेष किस मात्रा की शेष मात्रा किस भाव से बेचनी होगी। देखो इसने 30 केजी चावल था उसके पास तो 12 केजी बच गया, मान बेच दिया उसने तो कितना बच गया 18 केजी। देखो मैंने 30 केजी चावल खरीदा, उसमें मैंने 12 केजी चावल तो 60 रुपए के हिसाब से बेच दिया तो कितना चावल बच गया 18 केजी चावल। 18 केजी चावल बच गया तो पैसे कितना बचेगा मेरे पास, पैसे बताइए कितना बचेगा 900 रुपए। कितना 900 रुपए। 900 को हम 18 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 18 5 90, 50
बाकी चावल मान लो 18 केजी चावल मैं 50 के हिसाब से बेचूंगा तो ठीक है 50 रुपए केजी हमें बेचना पड़ेगा। 18 केजी चावल मैंने 50 रुपए किलोग्राम की बेचना पड़ेगा मुझे, ठीक है। 50 के हिसाब से मैंने 18 किलो चावल बाकी बेचना पड़ेगा, ठीक है। जब जाके हमें 20% का क्या होगा, लाभ होगा। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। आगे समझ में देखो, नेक्स्ट देखो, क्या दिया है। सीमा ने एक मोबाइल फोन 25% हानि से 1950 रुपए में बेच दिया, ठीक है, और 30% का लाभ कमाने है तो एक मोबाइल कितने रुपए में बेचेगा, क्या है 1950 रुपए में, ठीक है। उसने 25% हानि पे क्या किया, हानि पे ही ना 25% की हानि करेंगे तो कितना आएगा, 25 75 आ गया, 130% का लाभ आ गया, ठीक है। 25 के काटेंगे, 25 30 75, ठीक है। 25 साते आ गया, 150 आ गया, 25 साते 150, 25 साते 175 होता है, सॉरी 175 हो गया, कितना बच गया 20, 25 8 200, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किसे, 78 की और 130 की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 और बच गया, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, ठीक है, एक बच गया, 3 6 18, 26 की और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे, 26 की मल्टीप्लाई 130 करेंगे, ठीक है। तो 1 0 से एक 0, 13 6 78 आ गया, 7 हो गया, 13 दूनी 26, 26 और 7 कितना हो गया 33, 26 और 7 33, 3380 रुपए हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 3380 रुपए में बेचेगा ना, तब जाके उसको 30% का क्या होगा, लाभ होगा। उसने खरीदा कितने में था, 1950 रुपए में, 25% की हानि हो गई। ये जो 25% की हानि से उसे 1950 रुपए में बेच दिया। देखो 1950 रुपए में बेचा, 25% की हानि हुई, ठीक है। 30% का लाभ कमाना है 130, तो हमें 3380 रुपए में बेचना पड़ेगा वो फोन, मोबाइल फोन हमें 3380 रुपए में बेचेंगे, तब जाके हमें 30% का क्या होगा, लाभ होगा। आगे समझ में देखो, नेक्स्ट देखो, क्या दिया है, किसी वस्तु को क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, ठीक है, 80% है, 100 की चीज थी, देखो 80% हो गया, 80, ठीक है, 80% हो गया, ठीक है। फिर क्या बोला है, 12% बट्टा देने पर के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत पूछो। 12% का बट्टा देता है, 12% का बट्टा देता है मतलब कम करता है। 100 की चीज 12% बट्टा देता है तो कितने रुपए में, 88 रुपए में, 88 रुपए में हो गया। 80 की चीज थी 88 में हो गया, कितने का अंतर हो गया, 8 का। किस पे हो गया, 80 पे बटा 80, मल्टीप्लाई करेंगे प्रतिशत के लिए 100 आएगा, 1 0 से कटेगा, 10 से कट गया, कितना 10% क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। ये हमें पूछा गया था। 100 की चीज थी, उसमें 80%, ठीक है, 80% क्या दिया है, अंकित मूल्य 80% दिया है, ठीक है। 100 की चीज थी, 80% दे दिया, तो उसको 12% बट्टा देता है। 100 पर 12 हमेशा 100 पर देगा, बट्टा या लाभ हानि हमेशा 100 पे दिया जाता है। मेरे पास 100 रुपए थे, ठीक है, मैंने 12 रुपए बट्टा दे दिया, 12 रुपए में कम में दे दिया, तो हमें 88 रुपए आएगा, ठीक है। 88, इसका अंतर देखो कितने का हो गया, 8 का। 8 का अंतर किस पे हो गया, 80 पे, तो हमें पूछा लाभ हुआ या हानि होगी। 80 की चीज थी, मैंने 88 रुपए में दे दिया, तो लाभ हो गया ना, मुझे हो गया लाभ। कितना, 8 रुपए लाभ हो गया, किस पे, 80 पे, मल्टीप्लाई करेंगे 8 दाएं 80, 10 कट गया, 10 से 100 काटेंगे तो हमारा आएगा 10% क्या हो गया, लाभ हो गया। 10% हमारा लाभ हो गया, लाभ हमें पूछा गया था। आगे सुनिए, देखो नेक्स्ट देखो क्या दिया है, किसी व्यक्ति का, चलो रह गया, किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाई वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा करता है। मैंने क्या किया, देखो ये ऐसा मैंने शर्ट ले लिया,
ठीक है, शर्ट ले लिया तो उस पर क्या 25% का बट्टा क्या देता है, 25% की छूट देता है, 25% की छूट दे दूंगा। मैं गया था दुकानदार के पास, बोला था मैं 25% की छूट दे दूंगा आपको, ठीक है। तो मैंने घोषणा कर दी कि यदि कोई खरीदार 400 रुपए की छूट चाहता है, मैंने क्या किया 25%, दुकानदार बोला 25% की छूट दे दूंगा, मैंने सोचा 400 रुपए की छूट चाहता हूं, मैं 400 रुपए की छूट चाहता हूं, फिर क्या बोला 320 रुपए का मूल्य वाली कितने कमीज खरीदनी होगी, 400 रुपए की तो मैं छूट चाहता हूं, ठीक है, और 320 रुपए में वो कमीज देता है, ठीक है, तो उसको कितनी कमीज खरीदनी पड़ेगी ये पूछा गया। 25% की छूट चाहता है, 25% की छूट चाहता है, मान लो कम चाहता है, तो कितने आए 1/4, 4 की चीज हमें क्या दे दिया 3 में, ठीक है, 4 की चीज छूट चाहता है 3 में हो गया, यही बोला है 4 की चीज 25% छूट चाहता है, छूट चाहता है तो 5 हो गया, सॉरी 5 हो गया, छूट चाहता है तो मान लो 25% छूट चाहता हूं मैं, तो 4 की चीज 5 रुपए में हो गई, ठीक है। 4 का मान हमें 400 रुपया दिया है, 4 का मान हमें 400 रुपया दिया है, सॉरी छूट चाहता है तो कम ही होगा, सॉरी यहां छूट चाहता है 25% की छूट चाहता है, 25% की छूट चाहता है तो 4 की चीज 3 में हो गई, ठीक है। तो 1% कितने का हो गया 400 रुपए का, ठीक है, 1% 400 रुपए का हो गया, तो 4% कितने का हो गया 1600 रुपए का, ठीक है, ये 1200 रुपए का, ठीक है। तो 400 रुपए की मुझे क्या हो गया छूट हो गई, 25% का लाभ हो गया, 25% की छूट देता है, क्या बोला, ठीक है, उसने पूछा कि 1600 रुपए, ठीक है, 1600 रुपए में 1600 रुपए था, उसको क्या 400 रुपए की छूट चाहता है, तो एक कमीज 320 रुपए पड़ती है, एक कमीज 320 की पड़ती है, तो हमें 1620 रुपए, 1600 रुपए में देखो मैंने 1600 रुपए में क्या किया, उसको 1600 रुपए दे दिया, एक कमीज मेरे पास 320 रुपए की पड़ती है ना, हाँ 320 रुपए की कमीज पड़ती है, तो मैंने क्या कितनी कमीज खरीद ली, ठीक है, काटेंगे इसको, 32 पंजे 160 होता है, 5 दूनी 10, 5 15 16, ठीक है, 5 कमीज खरीदूंगा तब जाके मुझे 25% की वो छूट देगा, और 400 रुपए की मैं छूट चाहता हूं, ठीक है, 25% की उसने घोषणा कर दी, मैंने छूट चाहता, देखो दोबारा देखो 5 कमीज आएगा, देखो 25% की छूट चाहता है, दोबारा देखो 25% की छूट चाहता है, तो भिन्न देखो कितने बनेगी 1/4 बनेगी, 1/4 बनेगी, 1/4, 25% की भिन्न कितनी हो गई 1/4, छूट कितना हो गया 1 बराबर कितना हो गया 400 रुपए छूट चाहता हूं, ठीक है, 4 पे हो गया 1600 रुपए, एक कमीज कितने रुपए की 320 रुपए की, 320 रुपए की, तो 1600 रुपए कितने कमीज खरीदूंगा 5 कमीज खरीदूंगा, तब जाके हमारा ये आंसर हो गया, 5 कमीज हमारा आंसर हो गया। आगे समझ में, देखो नेक्स्ट देखो, क्या दिया है, कमीज वाला हो गया, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य के 20% अधिक है, 20% अधिक है, 20% क्या है अधिक है, अधिक मतलब प्लस है, ठीक है, जहां प्लस लिखूंगा वहां अधिक होगा, अंकित मूल्य 20% बट्टा देता है, बट्टा मतलब कम करता है, 20% क्या करता है बट्टा करता है, तो माइनस हानि होगी, ठीक है। तो आगे क्या बोला है, तो लाभ हो, क्या हो गया बट्टा देता है, तो इस प्रकार की बिक्री में, इस प्रकार बिक्री में होगा, क्या होगा लाभ होगा या हानि होगी, ये पूछा है, ठीक है। 20% की भिन्न मिलाएंगे तो 1/5 आएगा, 1/5 आएगा, 5 की चीज 6 रुपए में हो गई, ठीक है, लाभ हो गया, 5 की चीज ये माइनस हो गया, ठीक है, ये माइनस होगा तो कितने का 5 की चीज 4 रुपए में हो गई, ठीक है, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 25, 6 के 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौके 24 हो गया, कितने का 1 पे कितने को 25 पे, 25 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना हो गया 25 चौके 100, 4% की क्या हो गई हानि हो गई, ठीक है, हानि, ये हमारा आंसर हो गया। यही देख सकते हो, तब आप प्रैक्टिस करोगे, देखो 25 पे 1 हो गया,
25 पे 1 हो गया, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां देखो यहां करेंगे 100 करेंगे तो 25 चौके 100 होता है, ठीक है, 25 चौके 100 होता है, 24 चौके 96 हो गया, 24 चौके 96 हो गया, 100 की चीज 96 रुपए में, 4% क्या होगी हानि। यहां ज्यादा होगा तो लाभ होगा, यहां कम होगा तो हानि होगी, ये याद रखना। 100 से कम हो रहा है ना 96, तो हमें 4% की क्या होगी हानि होगी। यहाँ 102 होता, यहाँ 102 होता तो 100 की चीज 102 रुपए में बेचती, आपको पता है कि 2% का क्या हो गया लाभ हो गया, इसमें क्या होगा 4% की हानि हो गई। ये हमारा आंसर हो गया। आया समझ में? देखो नेक्स्ट देखो, क्या दिया है, किसी व्यापारी ने एक घड़ी 450 रुपए में खरीदा तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया गया कि 10% बट्टा देने के उपरांत उसे 20% लाभ हो, इस घड़ी का सूची मूल्य कितना होगा। 10% का बट्टा देता है, 10% का बट्टा देता है तो कितना हो गया, 10 की चीज 9 रुपए में हो गई, 10 की 1/10 हो गए, ठीक है। 9 का हमें 450 दिया है तो 5 आएगा, 50 आएगा, 50 के इससे करेंगे कितना आएगा, 500 रुपए का हो गया, ठीक है, हो गया। फिर बोला है 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ, 20% की भिन्न कितनी होगी, 20% की भिन्न कितनी होगी, 1/5 हो गया, 1/5, 5 की चीज कितनी की होगी 6 में, ठीक है, 5 की चीज 6 में हो गई, 5 की चीज 6 में हो गई, तो 5 का मान हमें दे दिया, 5 का मान हमें 500 दिया है, 5 का हमें 500 दिया तो 1 का मान 100 हो गया, 100 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितने, 600, 600 हमारा आंसर हो गया। ये हमें पूछा गया था। देखो क्या दिया, 10% का बट्टा देकर उसने 450 रुपए में क्या किया, 450 रुपए में खरीदा था, 10% बट्टा देकर उसने 450 रुपए में खरीदा था, तो 9 की चीज 450 में कितना हो गया, एक का मान कितना गया 50 का, तो 10 का पूछा है, 10 का 500 हो गया, ठीक है। 20% का लाभ कमाना चाहता है, 1/5 हो गया, 5 की चीज 6 रुपए में हो गई, लाभ हो गया तो प्लस होगा, 5 की चीज 6 में हो गई तो 5 की चीज 6 में हो गई, तो 5 का मान हमें कितना दे दिया, 500 रुपये दे दिया, 5 का मान हमें 500 दिया है तो 1 का मान 100 हो गया, 100 के 6 से गुना करेंगे 600, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यही हमें पूछा गया था। घड़ी की सूची मूल्य कितना होगा, घड़ी का सूची मूल्य होगा 600 रुपए, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट देखो, अब आएगा जोरदार क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान रखना बस। क्या दिया है, एक दुकानदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये बहुत बार पूछा गया था, एसएससी परीक्षा 2010 में पूछा गया था और 2011 में पूछा गया था, यही सेम क्वेश्चन रहा था, सेम का सेम, कोई चेंजिंग नहीं हुआ था, 2010 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 2016 में पूछा गया था ये प्रश्न, एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टा देता है, 7% बट्टा देता है, देखो 100 की चीज थी, मैंने 7% बट्टा दे दिया, कितने का हो गया, 93 रुपए का हो गया, 7% कम करेंगे तो 93 होगा, ठीक है, 93 हो गया। फिर क्या बोला, यदि उसने 9% का बट्टा दिया हो तो, 9% का बट्टा दिया हो तो, 9% का बट्टा दिया हो तो कितने, 100 की चीज पे 9% का बट्टा दिया, कितने रुपए का, 91 रुपए का, कितना, 91 रुपए का। फिर क्या बोला, उसे 15 रुपए कम लाभ होता तो कमीज का अंकित मूल्य पूछा है, कमीज का अंकित मूल्य पूछा है। देखो इसमें कितने का अंतर हो गया, 2, इसमें 2 का अंतर दिया है, 2 का बराबर हमें कितना, 15 रुपए दिया है, ठीक है। 93 रुपए की चीज थी, मैंने 91 रुपए में दे दी, 2% कम में हो गया, 2% कम में हो गया, 2% का मान हमें 15 दिया है, 2% का मान हमें 15 दिया है, 1% का कितना आएगा, 7.5 रुपया, ठीक है। मान लो 7.5 रुपया हो गया, 1 रुपए का 7.5 रुपया हो गया, तो 100 का कितना हो गया, ठीक है। यहां पॉइंट है तो मान लो यहां करेंगे, फिर मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, ठीक है। इसे तो अच्छा है 2 पॉइंट के बाद है तो हम 750 लिख देंगे, तो इसमें कोई फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो जब पॉइंट के बाद इतने अक्षर होते हैं, पॉइंट के बाद यहां 3 हो जाता, मान लो 3 हो जाता तो हमें क्या होता, 75 रुपए आ जाता, ठीक है। देखो 75 रुपए आ जाता, क्यों,
सॉरी यहां होता 0, यहां 1 होता ना, तो फिर क्या होता 7,500 रुपए का था, यहां पॉइंट होता, ठीक है, 1 0 कट गया था, ठीक है, फिर 10 बचा था, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 750, 7,500 आता, यहां आ जाता, जैसे मान लो कि 7 यहां आ जाता, तो हम क्या करते 750 की जगह हम 75 रुपए करते फिर, ठीक है, आया समझ में। देखो नेक्स्ट देखो, सभी को समझ में आ रहा है ना, क्या दिया है, एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बटा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% लाभ होता है, ठीक है, पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उसके छपे मूल्य का अनुपात पूछे, वाह क्या बात है, क्या प्रश्न दिया है। देखो 10% का बट्टा देता है, 100 की चीज थी, कितने के 100 रुपए था तेरे पास, मैंने 10 रुपए बट्टा दे दिया, कितने रुपए का हो गया 90 रुपए का, हो गया 90 रुपए का, हुआ या नहीं हुआ, हो गया जी। फिर क्या 12% का लाभ कमाना है, 12% का लाभ कमाएंगे तो कितने रुपए का हो गया, 100 पे 12 रुपए का लाभ कमाएंगे तो 112 रुपए हो गया, ठीक है, इसका अनुपात पूछा है, आगे इसका अनुपात पूछा है, ठीक है, इसका अनुपात 2 से काटेंगे 45, 2 से काटेंगे कितना आएगा 56, 45 अनुपात 56 हमारे आंसर दिया है या नहीं दिया, ये आप बताइए मुझे, दिया है, कहीं सूत्र का प्रयोग हुआ, मैंने लाभ हानि में कहीं सूत्र लगाया था, आप बताइए कहीं लगाया, ठीक है, कोई सूत्र नहीं लगेगा लाभ हानि में, ठीक है। देखो आगे देखो क्या दिया है, 10% का बट्टा देता है, दोबारा देखिए 10% का बट्टा देता है, 100 रुपए का हमने, मेरे पास 10 रुपए का 100 रुपए का क्या था नोट था, मैंने 10 रुपए कम में दे दिया, 90 रुपए में दे दिया, उस पर मैं क्या करूंगा 12% लाभ कमाऊंगा, पूरे 100 पे 12% का लाभ कमाएंगे कितने का 112 रुपए का, 112 को अनुपात में पूछा है तो 45 दूनी 90 होता है, 56 दूनी 112 होता है, 56 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 112 आएगा, 112 को 2 से डिवाइड करेंगे भाग करेंगे तो क्या आएगा 56 आएगा, 45 को 2 से भाग करें, सॉरी 90 को 45 से 90 को 2 से भाग करेंगे तो 45 हमारा आंसर आएगा, कितना आएगा 45 अनुपात 56 हमारा आंसर हो गया। आया समझ में। देखो नेक्स्ट देखो क्या दिया है, किसी ने माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपए निर्धारित किया, ठीक है, 20% का बट्टा देकर बेच दिया, यदि उसे 25% का लाभ हुआ तो उसे वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, क्या दिया है, निर्धारित करता है क्या 50 रुपए, 50 रुपए निर्धारित करता है, ठीक है, 20% का क्या दे दिया बट्टा दे दिया, 20% का क्या दे दिया मैंने बट्टा दे दिया, कितना 80 रुपए का, और कितना लाभ कमाना चाहता हूं 25% का, 25% का क्या करना चाहता हूं लाभ कमाना चाहता हूं, लाभ कितने का 25 का, मल्टीप्लाई करेंगे 25 दूनी 50, 25 चौक 25 पांजे और 5 से काटेंगे इसको, 5 एकम 5 बचेगा 30, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 रुपए, 32 रुपए हमारा आंसर हो गया। आ गया सभी को समझ में, 32 रुपए क्रय मूल्य कितना आएगा 32 रुपए हमारा आंसर हो गया। 50 रुपए क्या करता है निर्धारित करता है, 20 बट्टा देता है, 20% का क्या देता है बट्टा देता है, कितना 25% का लाभ कमाना चाहता है, मल्टीप्लाई करके काटेंगे तो हमारा 32 रुपए क्रय मूल्य आ जाएगा, क्या आएगा क्रय मूल्य हमारा 32 रुपए आ जाएगा। आ गया समझ में। देखो ये एक एक लाइन का क्वेश्चन है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे इतना अच्छा रहेगा, जितना आपको समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है, 30% अधिक अंकित करता है तथा इस पर 15% बट्टा देता है, 15% बट्टा देता है, 30% क्या करता है अधिक करता है, 15% क्या करता है बट्टा देता है, ठीक है। फिर क्या है उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा जिस पर उसे 84 रुपए का लाभ हो, 84 रुपए का लाभ हो, 84 लाभ दे दिया हमें 84 रुपए का। फिर क्या करना है इसका भिन्न 30% का भिन्न कितना आएगा 30/100 आएगा, कितना आएगा 30 आएगा 30/,
ठीक है, लाभ दिया है 10 की चीज कितने की हो गई? 13 रुपए की। 13 रुपए की कैसी हुई आपको पता है? 10 3/10 आएगा, कितना? 3/10 आएगा, 3/10 हो जाएगा। 30% की भिन्न 3/10 होगा 15 का, 15 का आएगा 15/100 आएगा। 5 3 15 और 20 5 100। ठीक है, लाभ होता है 10, ऊपर वाला लाभ होता है तो जुड़ जाएगा, नीचे ऊपर हानि होती तो घट जाएगा। 10 की चीज थी, 13 रुपए में क्या हुआ? लाभ हो गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे? हाँ, क्या दिया है? माइनस दिया है, हानि दिया है, बट्टा दिया है। बट्टा दिया तो 20 की चीज थी, 3 बट्टा हो गया, कितना हो गया? 20 की चीज 3 बट्टा हो गया, कितना हो गया? 17 हो गया। ठीक है, आगे कितना? 20 की 200 हो गया, हो गया। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 21 22, 221 रुपए हो गया। ठीक है, 221 रुपए हो गया, 221 रुपए हो गया। क्या बोला उसने बाद में? 84 रुपए का लाभ हो। 200 पर हमें कितने का लाभ हो गया? अंतर कितने का हो गया? 21 का। 21/84 दे दिया, सॉरी 21 बराबर हमें 84 दिया है। 21 बराबर 84 दिया तो हमें 1 बराबर पूछा है। 1 बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। हमें पूछा है 200 बराबर 200 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 800। ये हमारा आंसर हो गया। आया समझ में? दोबारा देखो क्या बोला? 30% का लाभ, 30% का लाभ हो गया। और 15% का क्या करना चाहता है? बट्टा देना चाहता है। 15% का क्या करना चाहता है? बट्टा देना चाहता है। ठीक है, और 400 रुपए अधिक करता है, 84 अधिक करता है। 84 अधिक करता है तो इसकी भिन्न में 3/10 आएगा और 3/20 आएगा। ठीक है, 3/10 की चीज 13 रुपए में हो गई और बट्टा देता है 20 पर 3 रुपए का बट्टा देता है तो कितने? 17 रुपए की। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 200 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 221 आ गया। इसका अंतर देखें कितना? 21 रुपए। 21 बराबर हमें 84 दिया है तो 1 बराबर हमें 4 आ गया। 200 बराबर हमें पूछा है, 200 बराबर कितना आ गया? 800। तो इसके बराबर दिया होता 221 मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 484 रुपए। देखो 800 रुपए में उसने खरीदा था, मान लो 800 रुपए, और 884 रुपए में बेच दिया तो उसको क्या हो गया? 84 रुपए अधिक हो गया। 84 रुपए क्या हो गया? लाभ हो गया। 84 रुपए लाभ हो गया ना। देखो मेरे पास क्या था, एक मैंने रेडियो खरीद लिया 800 रुपए में। ठीक है, तो मैंने उसको क्या 884 रुपए में बेच दिया तो कितने रुपए का लाभ हो गया? मुझे 84 रुपए का लाभ हो गया। तो मैंने क्रय मूल्य कितना हो गया? 800 रुपए। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 884 रुपए। हमें क्या पूछा था? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया? 800 रुपए। ये हमारा आंसर हो गया। देखो नेक्स्ट, देखो क्या दिया है? एक दुकानदार किसी वस्तु पर 5 अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देता है, कमीशन चाहता है। देखो 100 रुपए की चीज थी, उसने 5% कमीशन चाहता है, 95 रुपए हो गया। ठीक है, फिर क्या दिया है? लाभ, वह 10% लाभ कमाना चाहता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 रुपए हो तो अंकित मूल्य कितना होगा? ठीक है, क्रय मूल्य 95 रुपए दे दिया और 10% का लाभ कमाना चाहता है 110 रुपए। ठीक है, 110/95। ठीक है, 95 कैसे हो गया? 5 रुपए बट्टा चाहता है, क्या चाहता है? 5 रुपए कमीशन चाहता है तो वो 95 रुपीज का आएगा। 95 रुपीज हो गया। 95 क्या? 95 रुपए पे क्या बोलता है? 95 रुपए, क्रय मूल्य 95 रुपए दे दिया। ठीक है, क्या 5% बट्टा वो चाहता है, क्या चाहता है? कमीशन चाहता है तो हमें लाभ चाहता है 110 रुपए। 95 से 95 कट गया, आंसर हमारा आ गया 110 रुपए। क्या हो गया? 110 रुपए। अंकित मूल्य कितना हो गया? 110 रुपए। यही हमें पूछा गया था। ठीक है, आया समझ में? आगे नेक्स्ट देखो, किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% का लाभ होता है। 10% का बट्टा देने पर 20% का लाभ होता है। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत पूछा है। 20% बट्टा बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए तो लाभ प्रतिशत पूछा है। 100 की चीज थी, ठीक है, 20% लाभ चाहता है, 120 हो गया। मल्टीप्लाई 10 से क्या हो गया?
10 क्या चाहता है, बट्टा क्या 10% बट्टा देने पर 20% का लाभ होता है। 10% 100 की चीज थी, हम 10% 90 करेंगे, काटेंगे, ठीक है, काटेंगे, 3 चौके 12, 3 3 9 और 25, 25 दिए 75, ठीक है, 75 आ गया। फिर क्या बोलता है, 20%, 20% क्या चाहता है, 20% बट्टा को बढ़ा दिया जाता है, 20% बट्टा को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, बट्टा बढ़ा दिया जाता है। तो पहले 100 था, बट्टा हो गया 80, ठीक है, पहले 10% बट्टा देता था, 100 की चीज 90 रुपए में हो गया, बट्टे को बढ़ा दिया, ठीक है, बट्टे को बढ़ाएगा तो 100 पे बढ़ाएगा ना, 100 पे कितने का हो गया बट्टा, 20 रुपए बढ़ाएगा तो कितने कम हो गया, बट्टा हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, बट्टा हमेशा माइनस होगा। तो 100 पे हमें कितना 20% क्या हो गया, बट्टा हो गया तो 80 रुपए में, ठीक है, पहले हम 10 रुपए का 100 रुपए किसी में 10 रुपए बटा जाता है, 20% का लाभ तुम्हारा है, तो हमारा 75 रुपए आ गया, ठीक है, 75 रुपए की चीज थी, हमें 80 रुपए में बेच दिया, लाभ कितने का, 5% का, 5 बटा 75 मल्टीप्लाई 100, प्रतिशत चाहते हैं हम, प्रतिशत 15 और 15 बटा 100 बटा 15 आएगा, 100 बटा 15 हो गया, तो काटेंगे 15 6 90, 10 बच गया, 5 दूनी 10, 5 3 15, 6 सही 2 बटा 3 हमारा आंसर हो गया। देखो 100 रुपए की चीज थी, 10 रुपए हमें क्या चाहता हूं, बट्टा चाहता हूं, 90 रुपए में हो गया, और 20% का लाभ चाहता हूं, बटा 20 आ गया, तो काटेंगे 75 आ गया, ठीक है। तो हमें क्या किया, बट्टे को 20% बढ़ा दिया, क्या किया, बट्टे को 20% बढ़ा दिया, तो कितने का, 100 की चीज थी, बट्टा हो गया 20 मतलब कम हो गया, तो 80 रुपए में हो गया, पहले 75 रुपए था, बाद में 80 रुपए में बेचना, कितने को परसेंट का लाभ हो गया, 5 रुपए का हमें लाभ हो गया। जैसे मेरे पास 75 रुपए थे, मैंने 80 रुपए में उसको बेच दिया, तो कितने रुपए का लाभ हो गया, 5%, 5 रुपए का हमें लाभ हो गया। 5 रुपए का लाभ किस पे हो गया 75 रुपीज पे, 75 रुपीज मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 5 बटा 76 करेंगे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना आएगा, 100 बटा 15 आएगा, 100 बटा 15 को काटेंगे तो 6 सही 2 बटा 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया सभी को समझ में? जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना, वैसे आप करोगे, थोड़ा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा पढ़ेंगे, हम कर देंगे। क्या दिया है आगे, एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य 15% बट्टा देता है, 15% बट्टा देता है, 100 की चीज थी, 15 रुपए बट्टा दीजिए, कितने का, 15% का बट्टा करेंगे, 100 बटा 15 बटा 100 करेंगे, कितने का आ गया, 3 और 20 की चीज थी 17 रुपए में, ठीक है, भिन्न बनाएंगे, 15% के भिन्न बनाएंगे, कितना हो गया, 20, 3 बटा 20 आ गया, 3 बटा 20 आ गया, 15% की भिन्न आ गई, ठीक है, तो 20 की चीज 17 रुपए में हो गया, ठीक है। आगे क्या दिया है, अपने माल पर लागत मूल्य कितना अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो, 19% का लाभ हो, 19% का लाभ हो। देखो लागत मूल्य होता है ये 119, 100 रुपए की चीज थी, तो हमें 119 रुपए में करना पड़ेगा, 119 रुपए में करना पड़ेगा ना, 19 रुपए लाभ कमाना है। देखो 100 रुपए हमें 19 रुपए लाभ कमाना है, तो 119 रुपए में हो गया, 119 का मान 17 का मान हमें 119 दे दिया, तो 1 का मान कितना हो गया, 6 हो गया, फिर 6 के 17 7 119 60 होता है, ठीक है, 7 होता है, 17 7 119 होता है, ठीक है, 7 की से मल्टीप्लाई करेंगे 20 की, तो 20 7 140, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, कितना 140 रुपए, 140 हो गया। 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है, हमें प्रतिशत पूछा है, 40% का क्या हो गया, उसको लाभ हो गया, लाभ प्रतिशत पूछा है। 100 पे पहले 19 रुपए लाभ कमाना, क्या करना चाहता है, लाभ 19% का लाभ होता है, 19 अंकित मूल्य पर 19% का लाभ होता है, क्रय मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य हो गया 17 का बराबर 119 दिया है, 1 का बराबर 7 आ गया, तो 20 7 करेंगे 140 रुपए आ गया, 100 की चीज 140 रुपए में बेच दी, तो कितने रुपए का लाभ हो गया, 40 रुपए का लाभ हो गया। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है, आया समझ में, हो गया था। तो देखो क्या चाहते हैं, देखो एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपए है, 10% का बट्टा देना चाहता है, ठीक है, 100 की चीज थी, 10 रुपए बट्टा चाहता है 90 रुपए, ठीक है, 8% का लाभ कमाना चाहता है 108 रुपए, ठीक है,
फिर बोला है, क्या बोला है, मैं तो बट्टा हूं, मैं कोई यदि वह कोई बट्टा न दे और उसको लाभ प्रतिशत पूछा है, ठीक है, कोई बट्टा ना दे, ठीक है, कोई बट्टा ना देगा कितने होगा 18 रुपए, 18 आएगा, 18/90 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, 18×5 = 5 से काटेंगे 20, 20 क्या हो गया, 20% क्या हो गया, लाभ हो गया उसको, कितना 20% का क्या हो गया उसको, लाभ हो गया। ठीक है, देखो क्या चाहता, पहले 100 रुपए था मेरे पास, 10 रुपए का क्या चाहता है, बट्टा देता है, तो 8% का क्या होता है, लाभ होता है, ना तो बट्टा चाहता है, ठीक है, बट्टा नहीं चाहता है, लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ बट्टा न दे तो, बट्टा नहीं चाहता है वो, ठीक है, तो इसमें अंतर कितने का हो गया, 18 रुपए का, 18 रुपए का हो गया, 18/90 हो गया, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, 18×5 = 5, 20% का क्या आता है, लाभ हो जाता है उसको, 8 की जगह क्या होगा, 20% का लाभ हो जाता है, ये हमें पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार घड़ी के मूल्य पर 15% छूट देता है, ठीक है, घड़ी के मूल्य पर 15% छूट देता है, कितने का, 85 रुपए का, ठीक है, फिर क्या बोलता है, वह 20% छूट दे दो, 20% छूट देगा तो कितने का, 80 रुपए का, ठीक है, क्या छूट दे तो यदि 51 रुपए कम लाभ होता है, 51 रुपए कम लाभ होता है, मेरे पास कोई वस्तु 100 रुपए की थी, मैंने 15% बट्टा दे दिया, 85 रुपए की हो गई, फिर मैंने क्या किया, 20% का फिर बट्टा दे दिया, कितने रुपए की हो गई, 85 रुपए की, 85 रुपए की चीज मैंने 80 रुपए में बेच दिया, कितने का हानि हो गई, 5 की, ठीक है, 5 के बराबर हमें दे दिया 51 दे दिया, कितना, 51 दे दिया, ये दिया ना, 51 दिया है, तो हमें पूछा 100 का मान, इसका मान पूछा है, ठीक है, इसका मान पूछा है, तो देखो इसका मान हम करेंगे 100 दिया है, 5 का मान हमें किससे गुना करें कि 100 आ जाए, तो 20 से गुना करेंगे तब जाके 100 आएगा। देखो इसकी इससे देखो, हाँ देखो 5 बराबर 51 दिया है, तो 1 बराबर 51/5 आएगा, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा, 20 की करेंगे, 20 से कम 20 और 20×5 100, 100 और 102, 1020 रुपए में, ठीक है, 1020 रुपए का घड़ी का मूल्य हो जाएगा, ठीक है, घड़ी का मूल्य कितना हो जाएगा, 1020 रुपए। देखो 5 का मान हमें 100 दिया, तो 1 का मान कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है, तो हमें 51 का मान कितना आ जाएगा, 51 का मान आ जाएगा 1020 रुपए, हमारा आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। देखो क्या चाहता है, पहले 100 रुपए था, उस पर 15% बट्टा देता है, फिर क्या देता है, 20% का बट्टा दे देता है, और देता है 20% का, तो 5% बराबर हमें क्या दे दिया, 51 दे दिया, तो 1% बराबर 51/5, 100 बराबर 51/5 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, कितना आएगा, 1020 रुपए, क्या आएगा, इसका अंकित मूल्य आ गया, घड़ी का मूल्य आ गया, घड़ी का मूल्य आ गया 1020 रुपए में, उसका मूल्य आ गया। देखो नेक्स्ट देखो, नरेश ने एक टीवी, ठीक है, एक टीवी सेट 10 रुपए बट्टा लेकर 11,250 रुपए में खरीदा, इसे लाने के लिए भाड़ा लग गया, 150 रुपए खर्चा हो गया, और इसे लगाने पर 800 रुपए खर्च हो गए, 11,250 रुपए में उसने खरीदा, ठीक है, 10 रुपए बट्टा, 10 रुपए क्या हो गया, बट्टा हो गया, ठीक है, फिर क्या बोला कि 150 रुपए खर्च हो गया, और 800 रुपए, फिर 150 रुपए तो भाड़ा पे खर्च हो गया, और 800 रुपए पे लगाने पे खर्च हो गया, ठीक है, और बिना कोई बट्टा दिए 15% लाभ हेतु किस मूल्य पर बेचना होगा। क्या किया मैंने, बाजार से एक टीवी खरीद लिया, 11,250 रुपए में मैंने खरीद लिया, बट्टा लेके 10% का, ठीक है, बट्टा लेने के बाद मैंने 11,250 रुपए में खरीदा था, ठीक है, बट्टा नहीं लेता तो महंगा और पड़ता, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, 150 रुपए भाड़ा लग गया मेरा, 150 रुपए भाड़ा लगेगा, तो ये अलग से जुड़ेगा या उसी में जुड़ेगा,
जब कोई खर्चा होता है, कोई चीज लेके आते हैं, उस पर खर्च होता है, उसमें ही जुड़ेगा। 150 रुपए उस पर क्या हो गया, खर्च हो गया, भाड़ा लग गया, भाड़ा लग गया। और 800 रुपए उसमें क्या हो गया, लगाने में खर्च हो गया। कुल कितना हो गया, 950 रुपए। खर्चा पूरा 950 रुपए हो गया। तो 950 इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, 0 0 10 दोबारा 2, कितना, 12,200 रुपए का मुझे टीवी पड़ गया। ठीक है, उसमें बट्टा नहीं, वो क्या बोला, बिना कोई बट्टा दिए 15% लाभ कमाना है मुझे, कोई बट्टा नहीं देना है मुझे। चलो मैं आगे से बट्टा ले ले, कोई बात नहीं है, पर मुझे आगे बट्टा नहीं देना है और 15% का लाभ कमाना है। तो लाभ कमाएंगे तो कितना हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 12,200 का हम क्या करेंगे, 115 से लाभ कमाना है 15% का, तो 20 कट गया। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15 दूनी 30। देखो 115 से करेंगे, 15 दूनी 30, 3, 15 दूनी 30, 3 33, 3 आ गया, 15 15 दूनी 18 आएगा। ठीक है, तो 2 2 1 कितना हो गया, 30 0 3 1 4 1, 1414, यही होगा ना हमारा आंसर, 14,030 रुपए में। ठीक है, 12,200 रुपए में पूरा खर्चा हो गया, उस पर पूरा खर्चा हो गया। मैंने सोचा अब मुझे इस टीवी को बेचना है, बेचना किस, मुझे लाभ कमाना है, कितना, 15% का लाभ कमाऊंगा, तब जाके मुझे 14,030 रुपए में बेचूंगा ना, तब जाके मुझे 15% का लाभ होगा। ये मत करना कि 11,250 पे मैं 15% का लाभ कमाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं बचेगा, कि भाड़ा तो मेरे घर से, जेब से खर्चा हो गया, जेब से भी खर्चा लगा ना भाड़ा मेरा, और लगाने में खर्चा हो गया उसमें, कितना, 800 रुपए लगाने में खर्चा हो गया, उस पर 800 रुपए लगाने में खर्च हो गया, 150 रुपए भाड़ा हो गया, कुल कितना हो गया, 950। 11,250 में जुड़ेगा वो कितने, 12,200 रुपए, उस पर 15% का लाभ कमाएंगे तो कितना होगा, 14,030 रुपए का बेचूंगा उसको, तब जाके मुझे 15% का लाभ होगा। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, HSC में पूछा गया था, ये HSC 2018 में पूछा गया था, ये कलर के लिए, कलर में भर्ती थी ना 2018 में थी वो, अब उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। देखो, किसी वस्तु का 10% तथा 10% की दो क्रमागत मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धियों के समतुल्य है। देखो 10% मूल्य, 10% की भिन्न बनाएंगे, क्या आएगा, 10% की 1/10, फिर 10 की चीज थी 11 रुपए में हो गई, 10 की चीज थी फिर कितना, 11 रुपए की, 100 ये हो गया 100, ये कितना हो गया, 121, कितने का, 21% का क्या हो गया, उसको लाभ हो गया, लाभ यह हो गया। देखो मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने 121 रुपए में 100 रुपए का नोट 121 रुपए में दे दिया, तो मुझे कितने रुपए का लाभ हो गया, 21%। 21% क्या हो गया, मूल्य वर्धित समतुल्य हो गया, 21% क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखेंगे। क्या दिया है, 20% तथा 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या हो गया, 20% दिया है, भिन्न बनाएंगे, 20% क्या आ गया, 1/5, 5 है, 5 की चीज 6 रुपए में हुई, और कितना दिया है, 15 दिया है ना, 15, तो 3/20 हो गया। ठीक है, 3/20 हो गया, तो 20 बराबर 23 हो गया, यही हो गया। क्या दिया है, बट्टा दिया है ना, बट्टा दिया, समतुल्य बट्टा दिया है, सॉरी, 5 की चीज 4 में हो गई, 5 की चीज 4 में हो गई, और 17। ठीक है, 20 5 100 हो गया, 17 चौके 68 हो गया, बट्टा दिया है, बट्टा मतलब हमेशा कम होगा, बट्टा क्या होगा, हमेशा कम होगा। ठीक है, 20% बट्टा देता है, 5 की चीज 1/5 आएगा, एक क्या हो गया, कम हो गया उसमें, तो 5 की चीज कितने में हो गई, 4 में हो गई। ठीक है, 15 बट्टा दिया है 15, तो 1 कितना आएगा, 20, 3/20 आएगा, 3/20 आएगा। ठीक है, 3/20 आएगा, तो 20 की चीज हमें 17 रुपए में हो गई, 17 चौके 68 हो गया, 20 5 100 हो गया, 100 की चीज मैंने 68 रुपए में दे दिया, घाटा हुआ मुझे, हानि हुई या लाभ होगा, आप बताइए, घाटा होगा या लाभ होगा, मुझे क्या होगा, घाटा हो गया। मेरे घर से कितने रुपए लग गए, 32 रुपए मेरे घर से लग गए, क्या आएगा, 32 रुपए क्या हो गई, हानि हो गई मुझे। ठीक है, 32 रुपए हानि हो गई, ये हमारा आंसर हो गया। आया समझ में। देखो 2 क्वेश्चन बाकी है, बस जल्दी जल्दी
थोड़ा सा जल्दी करा दूंगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन बाकी है, फिर रहेंगे कल 20-21% रह जाएंगे बाकी, ठीक है। क्या दिया है, 12.5% तथा 10% की 2 क्रमागत अनुक्रमिक छूट के बाद चांदी की एक प्लेट को 63 रुपए में बेच दिया। 12.5%, 12.5% की क्या होगी, 12-24 है, 25/2, 25/2 100 करेंगे, 25 से कम 25, 25 8 200 होता है, 8 की चीज 7 रुपए में हो गई, ठीक है। 8 रुपए की चीज 7 रुपए में हो गई। देखो 12.5% की भिन्न बनाएंगे, कितना हो गया, 25/2 हो गया, 25/2 हो गया, 200 कर देंगे, 25 से कम 25, 25 8 200 होता है, ठीक है। क्या आता है 25, 10% फिर दे दिया, 10 की चीज 9 रुपए में हो गई, 9 7 63 हो गया, ठीक है, 63 हो गया, 2 7 63 हो गया, 80 हो गया। 63 का मान दे दिया हमें 6300 रुपए, ठीक है। एक का मान कितना हो गया, 100 रुपए, हमें पूछा कितने का है, 80 का पूछा है ना। इसे लेटर अंकित मूल्य कितना हो गया, 80 रुपए, 80 का हमें एक का 100 हो गया, तो 80 का कितना हो गया, 8000 रुपए हो गया। 8000 रुपए हमारा करेक्ट आंसर हो गया, यही हमें पूछा गया था। पहले 12.5 की भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा, 1/8 आएगा, 8 की चीज हमें 7 रुपए बट्टा दिया है, ठीक है। फिर 10% की भिन्न, 10% की भिन्न 1/10, ठीक है, 1/10 हो गया, 10 की चीज 9 में हो गया, तो 10 8 80 हो गया, 963 हो गया, 63 का मान हमें 6300 दे दिया, तो एक का मान हमें कितना आ गया, 100 हो गया, तो 80 का मान कितना हो गया, 8000 रुपए हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। देखो आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के 2 उत्तरोत्तर बट्टे देता है। 20% और 10% का बट्टा देता है, मैं माइनस कर देता हूं, ठीक है। 20 की कितने, 5 की चीज 4 रुपए में, 10 की चीज 9 रुपए में हो गई, ठीक है। समझ में दिखाई दे रहा है सभी को। देखो थोड़ा सा ये 9 हो गया, 9 चौक 36, 10 5 50 हो गया, ठीक है। क्या बोला है, यदि किसी वस्तु के उसे 108 रुपए में मिले हो तो उसे वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है। अंकित मूल्य होता है ये होता है, ठीक है। उसका मान हमें 108 रुपए दे दिया, 108 रुपए दे दिया, तो हमें एक का मान कितना आएगा, 3 आएगा, एक का मान 3 आएगा। 36 3 108 होता है, तो 5 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 150। 150 हमारा आंसर हो गया। आगे समझ में, 150 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो दोबारा देखो क्या दिया है, 20% की बटा देता है, फिर 10% का बटा देता है, इसके भिन्न बदलेंगे, 1/5 आएगा, 1/5 आएगा, 1/10 आएगा, तो 5 की चीज 1 कम करेंगे 4 में हो गया, 10 की चीज 1 कम करेंगे 9 में हो गया, 5 की 10 की 50 हो गया, 9 की 4 की 36 हो गया। 36 का मान हमें 108 दिया है, तो 50 का मान हमें क्या आएगा, 150 आएगा। 36 3 108 होता है, 50 का मान 150 आएगा, ठीक है। आ गया समझ में। आपको अच्छी लगी क्लास तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये क्या है, ये क्या है, मिणियो, क्या है, मिणियो माने ना गिणियो, चक्की चादरा आई बादरा, ठीक है।